Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends. And please click on the bell icon जिससे कि आपको हमारे जो भी नोटिफिकेशंस हैं तुरंत मिलते रहें जैसे ही हम अपना वीडियोस पर अपलोड करें। आज के जो हमारा लेक्चर है उसे शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अभी से नेट की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी 4 मंथ्स हैं और 4 मंथ्स में भी टाइम बहुत जल्दी निकलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कोर्स बहुत सारा है और पैटर्न भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अब पेपर पेंसिल पैटर्न के अलावा हमारा ऑनलाइन मोड में ये हो सकता है, ऑनलाइन या कंप्यूटर मोड में। तो फिर आपको अभी से उसके लिए प्रिपरेशन अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियोस को इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। उसके बेसिस पे हमें ये लग रहा है कि आप लोग ने अभी भी प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किया है। अगर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिए कि वो वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें। आप भी शेयर करिए। हमारा जो ग्रुप है मेटा एजुकेशन फेसबुक ग्रुप है एंड उसका पेज है, आप उसको भी लाइक करिए, जिससे कि आप उस पेज एंड ग्रुप पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो। उसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखे हैं, तो आप वहाँ से देख के उसको लाइक एंड ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में प्रचालिक व अप्रचालिक सांख्यिकी बोलते हैं। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स को समझने से पहले हमें ये वर्ड है पैरामीटर्स, जिससे कि पैरामेट्रिक बना है उसे समझना होगा, और साथ में हम स्टैटिस्टिक को भी देखेंगे। देखिए, पैरामीटर्स जो है उसे हम प्राचल बोलते हैं, वहीं स्टैटिस्टिक हमारा प्रतिदर्शज कहा जाता है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जो स्टैटिस्टिक होता है वो एक स्मॉल पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। किस चीज़ का? पॉपुलेशन का। मतलब अगर हमने एक पॉपुलेशन में से एक छोटा सैंपल लिया और उसके अगर हम मीन बता रहे हैं तो वो हमारा क्या कहा जाएगा? वो स्टैटिस्टिक कहा जाएगा उस पॉपुलेशन के लिए। और सिमिलरली जो पैरामीटर्स होते हैं वो उस पॉपुलेशन की, पूरी पॉपुलेशन के बारे में जो बताते हैं वो हमारे पैरामीटर्स कहे जाते हैं। इट इज़ अ फिक्स्ड मेजर विच डिस्क्राइब द टारगेट पॉपुलेशन। जो हमारे फिक्स्ड होते हैं और टारगेट पॉपुलेशन जो है उसके बारे में डिटेल्स हमें बताते हैं। पॉपुलेशन को हम हिंदी में समष्टि या समूह बोलते हैं और प्रतिदर्श हमारा सैंपल प्रतिदर्श कहा जाता है। इट इज़ अ वेरिएबल एंड नोन नंबर, क्योंकि जो सैंपल है वो हमारा छोटा ग्रुप है, उसकी हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, और हर सैंपल की अलग अलग वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। तो ये टर्म क्या होता है? जो स्टैटिस्टिक है वो हमारी क्या होती है? वेरिएबल होती है, यानी कि चेंज होती रहती है, और नोन ज्ञात रहती है, हम उसे पता कर सकते हैं। इसी के अगेंस्ट जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो फिक्स रहते हैं एंड अननोन होते हैं, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन के बारे में हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, हम उसका केवल अनुमान कर सकते हैं। इसलिए वो पहले तो अननोन होती है और अनुमान के आधार पर ही हम बता सकते हैं। और जो भी पूरे पॉपुलेशन का है वो फिक्स रहेगा, पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं होंगे। हर सैंपल के जो छोटे छोटे स्टैटिस्टिक हैं वो चेंज हो सकती हैं, पर पॉपुलेशन का एक ही स्टैटिक रहेगा। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, अगर पूरा पॉपुलेशन है और उसमें हमारे ये छोटे छोटे जो हमने ये सर्कल से बनाए हैं वो हमारे अलग अलग सैंपल्स हैं। तो देखिए, अगर इसका जो मीन आया वो हमारा M1 आया, ऐसे ही सभी के अलग अलग मीन्स आए, M7, M8, M3, ऐसे करके हम देखें। और तो ये जो हमारे कहलाएंगे, जो सैंपल्स के जो मीन आए वो हमारे क्या कहलाएंगे? स्टैटिस्टिक या प्रतिदर्शज कहलाएंगे। और इसी प्रकार जो हमारी पूरी पॉपुलेशन का मीन था वो हमारा क्या कहलाएगा? प्राचल कहलाएगा। नॉर्मली पॉपुलेशन जो है उसके जो प्राचल या पैरामीटर्स की हम आकलन गणना प्रॉपर नहीं कर सकते, उनको हम इन्फ्रेंस के द्वारा पता कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं उसका, जो कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम करते हैं। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स ये होती क्या है? दैट मेक्स अजम्पशन अबाउट द पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स के बारे में अजम्पशंस करती हैं वही हमारी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स कही जाती हैं, या प्राचलिक सांख्यिकी बोला जाता है उनको। और पैरामीटर्स अभी हमने बताया वो क्या होते हैं? जो पूरी पॉपुलेशन के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हों।
दे अज्यूम अंडरलाइंग स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन द डेटा। ये हम जब भी हमारे को जो भी डेटा दे रखा है उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होंगी, कुछ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा कि ऐसे हमारी पॉपुलेशन है, उसमें जैसे नॉर्मली जो हम एनपीसी होता है, अगर हमारी पॉपुलेशन एनपीसी को फॉलो कर रही है उस केस में ही हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अजम्पशंस हैं जो होनी चाहिए जिसके बाद ही हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को लगा सकते हैं। Several conditions of validity must be met so that the result of parametric test is reliable. बहुत सारी कंडीशन है वैलिडिटी की जो पहले पूरी होनी चाहिए, उसी के बाद पे हम कह सकते हैं जो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है वो रिलायबल है। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स दे मेक नो अजम्पशन। यहाँ पर हमारे पास कोई अजम्पशंस नहीं होती हैं किसके बारे में, पैरामीटर्स के बारे में, प्राचालों के बारे में। और प्राचल क्या होते हैं, हमारे जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोई अजम्पशंस नहीं होती हैं। डू नॉट डिपेंड ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं होती है। दे कैन बी अप्लाइड इवन इफ पैरामेट्रिक कंडीशंस ऑफ वैलिडिटी आर नॉट मेट। जैसे अभी हमने प्राचलिक सांख्यिकी में बताया पैरामेट्रिक स्टैट्स में कि हमारे पास वहाँ पर कुछ असम्पशंस होनी चाहिए कि वैलिडिटी की ये वाली कंडीशन होंगी तभी हम उनको यूज़ करेंगे, पर ऐसा नॉन पैरामेट्रिक के साथ नहीं है। इनको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, भले जो पैरामेट्रिक की कंडीशंस हैं वो भी फुलफिल नहीं हो रही हैं तो भी हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स को यूज़ करके अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में। तो देखिए, जो प्राचल सांख्यिकी होती है उनके द्वारा हम अजम्पशंस बना सकते हैं अपने पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए। मतलब अगर हमने पैरामेट्रिक स्टैट्स यूज़ किए हैं कुछ छोटे सैंपल पे तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो ये रिजल्ट्स आए वो भी हमारे फुल पॉपुलेशन के लिए कुछ हद तक वैलिड होंगे। बट ऐसा हमारी नॉन पैरामेट्रिक या अप्राचलिक सांख्यिकी के साथ नहीं है, वहाँ हम कोई अजम्पशंस मेड नहीं कर सकते अपने पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए। रेशियो एंड इंटरवल स्केल पर हम पैरामेट्रिक स्टैट्स को यूज़ करते हैं, वहीं जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स है वो केवल नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल तक ही लिमिटेड है। पर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल के लिए हम पैरामेट्रिक स्टैट्स भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल है तो हम केवल नॉन पैरामेट्रिक यूज़ करेंगे। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम पैरामेट्रिक स्टैट्स को यूज़ करके नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल का जो रिजल्ट्स हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशन, इसमें बहुत सारी इन स्टैट्स में बहुत सारी अजम्पशंस होती हैं, तो उन अजम्पशंस के लिए हमें पहले ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अपने डेटा के बारे में कि डेटा कैसा है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, उसका सैम्पल साइज़ जो है हमारा उसका क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। होमोजीनिटी है या नहीं है, हेट्रोजीनियस नहीं है डेटा, ऐसी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद ही हम पैरामेट्रिक स्टैट्स को यूज़ कर सकते हैं। पर ऐसे केस हमारे जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स है उसके साथ नहीं होते, वहाँ पर हमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कैलकुलेशन करने के लिए। डू नॉट अज्यूम अ रेगुलर वेल शेप्ड कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर जो हमारे पास है कोई भी कर्व जो है नॉर्मल कर्व उसको ये अज्यूम नहीं करती हैं, जबकि जो पैरामेट्रिक स्टैट्स है दे अज्यूम अ रेगुलर बेल शेप्ड कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हमें अजम्पशंस में ही ये होता है कि हम ये स्टैट्स तभी यूज़ कर सकते हैं जब जो हमारा डेटा है वो बेल शेप्ड कर्व या एनपीसी को फॉलो कर रहा होगा। मोर स्टैटिस्टिकल पावर, जब इतनी वैलिड तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो पावर है स्टैटिस्टिकल वो बढ़ जाती है, और इसी के अगेंस्ट ये लेस पावरफुल होती हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इतनी वैलिड स्टैट्स को यूज़ नहीं करा है। लेस रोबस्ट, और जो नॉन पैरामेट्रिक है वो मोर रोबस्ट होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में बिना उसकी जो बेसिक नॉलेज है डेटा की वो लिए। बट ये लेस रोबस्ट इसलिए होती हैं क्योंकि बहुत ऐसी कम कंडीशंस होती हैं जिसमें हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर इनको सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया तो ये हमारी स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं उनको बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और जो वैलिडिटी है उनकी उसको कम कर देती हैं, क्योंकि हमने अजम्पशंस को अगर सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो।
रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड। अब जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं पैरामेट्रिक स्टेट्स को फाइंड आउट करने में, सारा डेटा भी हमने पहले से देखा है, तो इसलिए ये इजीली जनरलाइजेबल होती है, हम पूरी पॉपुलेशन पे इसको जनरलाइज कर सकते हैं। वहीं नॉन पैरामेट्रिक स्टेट्स को हम जनरलाइज नहीं कर सकते अपनी पूरी पॉपुलेशन के लिए। मतलब यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आया नॉन पैरामेट्रिक स्टेट्स से, जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया अपने सैंपल का, वो हम जनरलाइज नहीं कर सकते। बट पैरामेट्रिक स्टेट्स के केस में जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया है वो हम जनरलाइज कर सकते हैं अपनी पूरी पॉपुलेशन के लिए, और कह सकते हैं कि जो एक सैंपल में कैरेक्टरिस्टिक्स पाए गए वही सिमिलर जिस पॉपुलेशन में से ये सैंपल लिया गया था वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस पॉपुलेशन पे पाए जाएंगे। ऐसा स्टेटमेंट हम अपनी पैरामेट्रिक स्टेट्स में दे सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अगर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करें तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं देखते हैं। ईजियर टू लर्न एंड अप्लाई। अभी हमने जैसे समझा ये बहुत ईजी होते हैं अप्लाई करने के लिए, और ये आसानी से समझ भी आ जाते हैं क्योंकि बहुत ही कम स्टैटिस्टिकल नॉलेज इसको चाहिए होती है। बेस्ड ऑन अ मॉडल दैट स्पेसिफाई वेरी जनरल कंडीशन, और ये उस मॉडल पे बेस्ड है जिसको बहुत जनरल कंडीशन चाहिए होती है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं चाहिए कि बेल शेप्ड ही होना चाहिए हमारा कर्व जो है पॉपुलेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। या सैंपल का साइज़ बहुत लार्ज होना चाहिए, या होमोजेनिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। हम अपने अकॉर्डिंग जैसा भी हमें मिल रहा है हम यूज़ कर सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक को। नो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच द सैंपल वॉज ड्रॉन इज नीडेड। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म जैसा अभी बताया वो कोई नीडेड नहीं होती है जिसमें से हमारा सैंपल ड्रॉन किया गया, उस पॉपुलेशन का सैंपल कैसा भी हो सकता है। हैंस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। इसीलिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी बोलते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं देखते हैं अगर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट या अप्रचालक सांख्यिकी यूज़ करेंगे तो। फर्स्ट है लूजिंग प्रिसीशन। मतलब जब हम यहाँ पे हमने अपनी गणना करते समय बहुत कम स्टेट्स को ध्यान में रखा और डायरेक्ट ही अपना जो भी टेस्ट था वो अप्लाई कर दिया, तो इसलिए जो प्रिसीशन की मात्रा है बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आने की वो यहाँ पर कम हो जाती है। लो पावर, अभी जैसे पहले भी बताया था कि इन टेस्ट का जो आंसर्स रहती है उनकी पावर कम होती है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। हम बहुत सिक्योरिटी के साथ में नहीं कह सकते कि जो हमारे रिजल्ट हैं वो बिल्कुल ट्रू है या मतलब एग्जैक्ट जो कंडीशन है उसी को बता रहे हैं। वेयर अ पैरामेट्रिक टेस्ट वुड बी अप्रोप्रिएट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैव लेस पावर। और जिन जिन केसेस में हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं उन केस में जो हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है उनकी पावर क्या होती है, कम होती है। इसलिए अगर ऐसे कोई कंडीशंस हैं जिसमें हम पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं तो हमें पहले पैरामेट्रिक टेस्ट ही अप्लाई करना चाहिए, ना कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। A large sample size can be required to draw conclusion with the same degree of confidence. नॉन पैरामेट्रिक स्टेट्स को लगाने के लिए हमारा जो सैम्पल साइज है वो भी कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, अगर हमें सेम डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस पे अपने सैंपल को टेस्ट करना है तो। नहीं तो बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को हम स्मॉल सैंपल पे यूज़ कर सकते हैं, पर उसके लिए जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस है वो हमारा कम हो जाएगा। अभी हमने पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट समझे, इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। द इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम टेस्ट बेस्ड ऑन द पैरामेट्रिक टेस्ट सच एज टी एफ may be seriously affected when the parent population distribution is not normal। जो हमने इन्फ्रेंस ड्रॉ करे अपने टेस्ट के बेसिस पे, पैरामेट्रिक टेस्ट के बेसिस पे, जो भी हमने अपने इन्फ्रेंस ड्रॉ करे, ये सारे हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, जैसे टी टेस्ट, एफ टेस्ट, तो ये हमारे जो आंसर है या इन्फ्रेंसेस है उसको बहुत अफेक्ट करते हैं अगर जो हमारी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे वो सैंपल लिया गया है वो नॉर्मल नहीं होगा। तो इसलिए बेसिकली पैरामेट्रिक को यूज़ करने के लिए जो हमारा टेस्ट है, वो जो हमारा पॉपुलेशन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। द एडवर्स इफेक्ट कुड बी मोर व्हेन सैम्पल साइज इज स्मॉल। और इसका भी और बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे इन्फ्रेंसेस पे अगर जो सैम्पल साइज है वो छोटा होगा तो। लार्ज सैंपल एक बार को इस एरर को कम कर देता है। When we not sure about the distribution of the parent population, a non-parametric method should be used। इसलिए जब भी हमारे को
जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें से भी हमने अपना पॉपुलेशन लिया, मतलब जिस पॉपुलेशन में से हमने अपना सैंपल लिया, अगर हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, उसके बारे में हम श्योर नहीं है, तो हमें हमेशा नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स ही यूज़ करने चाहिए, ना कि पैरामेट्रिक मेथड। When observation are difficult or impossible to take on numerical scales, then non-parametric test is an alternative under such situations. जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो अगर डिफ़िकल्ट हैं नॉन न्यूमेरिकल स्केल्स पर लेने के लिए, हमने इससे पहले वीडियो में देखा था न्यूमेरिकल स्केल्स हमारे थे ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल एंड इंटरवल स्केल। तो इन तीनों स्केल पे से अगर हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन है वो इन तीनों में से किसी पे नहीं आ रहा है, तो हमें कौन सी टेस्ट यूज़ करनी चाहिए? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ही यूज़ करने चाहिए, जो कि पैरामेट्रिक के ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ सकते हैं। इसके जो ऑल्टरनेटिव की अभी हमने बात की वो हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट रहते हैं। आपको अगर और डिटेल चाहिए इनसे रिलेटेड तो आप इस लिंक को भी देख सकते हैं, और हमने डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारी लिंक्स आपको दे रखी हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड प्लीज़ स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन करना जल्दी से, एंड इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, एंड अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।